न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं अमृत विरदी बुलेटिन की शुरुआत करते हैं यूपी के लखीमपुर ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ यूपी ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਲਖੀਮਪੁਰ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਹੀ लखनऊ ਤੋਂ लखीमपुर खीरी रवाना हुए सी। सीतापुर के हरगांव नेड़े उन्होंने हिरासत में ले लिया गया, पहला ही कस्टडी दे विच ले लिया गया पुलिस के वलों। अगे उन्होंने नहीं जान दिता गया। तो यूपी के लखीमपुर दे विच दस दईए कि कल जिस तरीके की जो घटना वापरी है उत्थे 8 मौतां हो चुकियां ने। 4 किसानां सने 8 लोगों की मौत लखीमपुर खीरी की घटना दे विच हो चुकी है। तो इसे दे चलदियां पीड़ित परिवारां नूं मिलण दे लई जा रहे सी प्रियंका गांधी, पर पुलिस दे वल्लों रस्ते दे विच ही उन्हां नूं हिरासत विच ले लिया गया, अपनी कस्टडी दे विच ले लिया गया। अगे उन्हां नूं नहीं जाण दिता गया। लखीमपुर दे विच मारे गए लोकां दे परिवार नूं मिलण जा रहे सी प्रियंका ते देर रात ही लखनऊ तो लखीमपुर खीरी रवाना हुए सी, पर सीतापुर दे हरगांव नेड़े उन्होंने हिरासत में ले लिया गया। तो ये रात दी तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं जदों प्रियंका गांधी लखीमपुर जाने की कोशिश कर रही सी, पर रस्ते दे विच ही उन्होंने कस्टडी दे विच ले लिया गया, हिरासत में ले लिया गया। ज्यादा जानकारी दे लई प्रांशु साडे सहयोगी जुड़े ने। तो फिलहाल प्रांशु क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि जिस तरीके की ये घटना हुई है उसके बाद पूरे देश में गुस्सा भी है और सियासत भी गरमाई हुई है। क्या कुछ जानकारी प्रियंका गांधी को लेकर कल रात जो कोशिश उनकी ओर से की गई लखीमपुर जाने की? देखिए, कल रात से ही सियासी पारा खासा गर्म है और इस वक्त प्रियंका गांधी को अब से करीब 1 घंटा पहले सीतापुर का जो लखीमपुर से करीब 60 किलोमीटर पहले पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इस वक्त मैं ठीक उस गेस्ट हाउस के सामने हूँ, पुलिस गेस्ट हाउस के सामने हूँ, जहाँ पर प्रियंका गांधी को हिरासत में रखा गया है। और गेस्ट हाउस के बाहर धीरे धीरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा शुरू हो गया है, आंदोलन शुरू हो गया है। विपक्ष के जो और दूसरे बड़े नेता हैं, आप अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, सतीश चंद्र मिश्रा बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता हैं, इन नेताओं को घरों से निकलने नहीं दिया गया है। लखनऊ में ही अपने घरों में इनको नजरबंद कर दिया गया है। फिलहाल मौका वारदात पर जहाँ पे घटना हुई वहां पर जो नेता पहुंचे हैं वो राकेश टिकैत है, भारतीय किसान यूनियन के नेता। उनको प्रशासन ने जाने दिया है। राकेश टिकैत ने किसान नेताओं से, वहां पे किसान प्रतिनिधियों से बातचीत की है। मामला तनावपूर्ण है, लेकिन फिलहाल जो स्थितियां समान है। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा और उनके बेटे के खिलाफ हत्या का मुकदमा भी पंजीकृत कराया है। तो ये बहुत बड़ा एक अपडेट है कि केंद्रीय मंत्री के खिलाफ उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने मुकदमे की स्वीकृति दी है और ये मुकदमा फिलहाल रजिस्टर हो गया है। देखना होगा कि क्या उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाता है या किसी की गिरफ्तारी होती है। लेकिन फिलहाल जो सभी बड़े विपक्षी नेता हैं उनको लखीमपुर जाने से रोका गया है। प्रियंका गांधी हिरासत में है, सीतापुर में है। दूसरे तमाम बड़े नेता अपने घरों में नजरबंद हैं और लखीमपुर में ही भाजपा के वरिष्ठ नेता, केंद्रीय काबीना मंत्री, उनके खिलाफ मुकदमा भी पंजीकृत कर दिया गया है। बिल्कुल, तो प्रांशु ये बहुत वाकई में ये बड़ी बात है कि मुकदमा दर्ज किया गया है, क्योंकि मांग तो बर्खास्त करने की जा रही है, लेकिन कार्रवाई तो कह सकते हैं कि जरूर शुरू हुई है। हालांकि बेशक अजय मिश्रा की ओर से अभी भी ये कहा जा रहा है कि इस हादसे में भाजपा के जो वर्कर हैं उनकी भी मौत हुई है, उनके ड्राइवर की भी मौत हुई है, और उनकी ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, आज इस पूरे घटनाक्रम में जो मौतें हुई हैं उसमें से 4 किसानों की मौतें हुई हैं, 2 अन्य लोग भी हैं जो कि संभवतः उन गाड़ियों को चला रहे थे जो गाड़ी भाजपा के कार्यकर्ताओं या नेताओं को बिलोंग करती थी और कार्यक्रम से लौट रही थी। तो निश्चित तौर पे जो हानि हुई है वो दोनों पक्षों की हुई है, लेकिन मुख्यतः किसानों का आरोप यही है कि अजय मिश्रा के परिवार से उनके लोगों ने जानबूझ करके आंदोलनकारी किसानों के ऊपर गाड़ियां चलाई, जिसके बाद वहां पे हिंसा भड़की। अजय मिश्रा ने फिलहाल कल न्यूज 18 से बात करते वक्त अपनी सफाई दी थी और ये कहा था कि उनके बेटे किसी भी तरीके से इस घटना में शामिल नहीं है। अगर वो वहां पर होते तो जिंदा नहीं बचते। उन्होंने हर तरह की कार्रवाई में सहयोग देने की बात भी करी थी, लेकिन पूरी रात जिस तरीके के घटनाक्रम हुए हैं, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक है, किसान आंदोलन एक बहुत बड़ा मुद्दा है और ये जो घटना जहां पर हुई है वो घटना
किसान बाहुल्य क्षेत्र है। लखीमपुर एक किसान बाहुल्य जिला है। आसपास के जिलों में किसान बहुत मजबूत और बड़ी संख्या में है, तो लिहाजा सरकार को भाजपा के अंदर बेचैनी थी और उसी बेचैनी का नतीजा है कि तमाम सफाई आने के बाद भी देर रात अजय मिश्रा और उनके बेटे के खिलाफ मुकदमा कायम कराया गया। तो एक भाजपा शासित राज्य में भाजपा सरकार के केंद्रीय मंत्री के खिलाफ मुकदमा कायम कराया जाना निश्चित तौर पर इस बात का इशारा है कि सरकार किसी भी तरीके से इस मामले को ठंडा करना चाहती है, किसानों के गुस्से को शांत करना चाहती है और इसलिए उसे अपने ही पार्टी के बड़े नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने में कोई संकोच या कोई देरी नहीं करी है। बिल्कुल प्रांशु, क्योंकि अक्सर मामले ठंडे बस्ते में डाले जाते हैं, लेकिन इस बार मामले को ठंडा करने की कोशिश इसलिए की जा रही है क्योंकि जाहिर सी बात है यूपी में इलेक्शन है और इस समय ये बड़ा हादसा सीधे तौर पर बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है, ये साफ तौर पर बीजेपी देख सकती है। इसीलिए शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा कि तुरंत बीजेपी की ओर से ऐसी कार्रवाई की कर दी हो। हालांकि बेशक अजय मिश्रा बार बार ये दावा कर रहे हैं कि हादसे वाली जगह पर ना तो वो मौजूद थे, ना उनका बेटा मौजूद था और ये भी कहा जा रहा है उनकी ओर से कि हमला जो है वो किसानों की ओर से किया गया। फिलहाल और अपडेट लेंगे प्रांशु आपसे। शुक्रिया बहरहाल इस तमाम जानकारी के लिए। लखीमपुर कांड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ जो सियासत है पूरी तरह पकी हुई है। प्रियंका गांधी लखीमपुर जाने की कोशिश कर रहे सी पर उन्होंने कस्टडी विच ले लिया गया। पर वड्डी अपडेट जो दस दईए कि अजय मिश्रा ते उन्होंने बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਸਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਢਿੱਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਅਜय ਮਿश्रा ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ यानी कि हुण सीधे तौर पर यह कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने कुर्सी के उपर भी खतरे की जो तलवार है वो लटकती हुई नजर आ रही है। यूपी के इलैक्शन होने जा रहे हैं। बीजेपी ये भली भांत समझती है कि पहले ही किसानों का मुद्दा वड्डे पद्धर ते गरमाया होया है, तो अजिहे दे विच जेकर किसानों की गल ना सुनी गई, किसानों की मंग ना मनी गई तो किसान तो पहले ही बीजेपी के खिलाफ ने, तो होर ज्यादा गुस्सा किसानों का देखने को मिल सकता है। इसलिए बीजेपी ने तुरंत मौका संभालदियां जो अजय मिश्रा केंद्रीय राज मंत्री ने तो उन्होंने बेटे दोवां ते FIR जो दर्ज कर दी गई, दोवां ते कतल का मुकदमा दर्ज कर दिता गया। हालांकि बेशक अजय मिश्रा बार बार यह दावा कर रहे हैं कि हादसे वाली जगह ते ना तो वह मौजूद सी ना उन्होंने बेटा मौजूद सी। जेकर उन्होंने बेटा मौजूद हुंदा तो उत्थों जिंदा ना आंदा। ये भी उन्होंने वालों इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि किसानों के वालों काफिले ते हमला किया गया ते नाल ही उन्होंने कहा कि सिर्फ किसान नहीं मारे गए इस काफिले दे विच, इस हादसे दे विच बीजेपी दे जो वर्कर सी ते उन्हां दा ड्राइवर सी वो भी जो जख्मी होया है। तो हालांकि इस हादसे के पिछे जो है वो किसी तरह का अपना हाथ ना होने की गल अजय मिश्रा के वालों कही तो जा रही है, पर जिस तरीके दे नाल फिलहाल ये मामला पक्या होया है, बीजेपी ने तुरंत एक्शन लैंदियां अजय मिश्रा अते उन्हां दे बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिता है। लोगों को बुलाओ, तुम लोग छोड़िए। ये क्या है? क्या कर रहे हो? ये गिरफ्तार कर रहे हो? ये क्या? ये क्या है? नहीं, क्या है ये? क्या कर रहे हैं आप? क्या है ये? आप सबका वीडियो बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे आप सबको एक एक करके सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे आप सबको। हाथ उठा रहे हैं। मैडम सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे आपका नाम नोट किया है, आप सबका नाम नोट किया है। ठीक है, अगर आप हमें लेके जाते ले जाइए, आप हमें बचा सकते, लेकिन एक महत्वपूर्ण पद है, इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। ऐसा नहीं हमारे क्षेत्र में आइए कल की हमारी ਤਾਂ ਪ੍ਰਿयंका गांधी ने लखीमपुर जाने की कोशिश की पर रस्ते में ही उन्होंने कस्टडी में ले लिया गया।